क्या आप जानते हैं कीबोर्ड A to Z ऑर्डर में कीज़ क्यों नहीं होती हैं? क्या आप ये जानते हैं कीबोर्ड कितने पार्ट्स में होता है, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं व मल्टी कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? यदि आपका कीबोर्ड ख़राब हो जाए तो आप बिना कीबोर्ड के माउस से कैसे कीबोर्ड का काम कर सकते हैं? अगर इन ढेर सारे सवालों का जवाब आपको नहीं पता है तो आपने बहुत सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। वह एक एक बटन से क्या क्या काम होता है लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं। और इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि कीबोर्ड के मास्टर बनने वाले हो आप इस वीडियो को देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ पंकज पाल, आप देख रहे हैं टेक HSM प्रो चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड की फुल फॉर्म होती है आपकी K फॉर की, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, Y फॉर येट, B फॉर बोर्ड, O फॉर ऑपरेटिंग, A फॉर A to Z, R फॉर रेस्पॉन्स, D फॉर डायरेक्टली। ये कंप्लीटली आपकी कीबोर्ड की फुल फॉर्म होती है। आप वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हो इसको। ये मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड पहले A to Z ऑर्डर में ही हुआ करता था, लेकिन इसमें कुछ परेशानी आई, जैसे कि फास्ट टाइपिंग नहीं होना। दूसरा, जब टाइपराइटर यूज़ होता था A to Z अल्फ़ाबेट्स में, तो उस टाइम टाइपराइटर में आपके टोटल 27 अल्फ़ाबेट्स लेटर होते थे, जिसमें A to Z और एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हुआ करता था। इस टाइपराइटर में चलाने में ये सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि इसमें फास्ट टाइपिंग नहीं होना। दूसरी, इसकी कुछ बटन्स पास होने की वजह से, जैसे ABCD, कुछ बटन इतने ज़्यादा यूज़ हुआ करते थे कि इसका टाइपराइटर जो पिन्स आपने यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो छपने का काम जो करती थी, ये जैम हो जाती थी। ये दिक्कत सॉल्व की हमारे क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। ये थे एक अमेरिकन इन्वेंटर। इन्होंने ये जो हम नॉर्मल कीबोर्ड यूज़ करते हैं, उस टाइम का टाइपराइटर इन्होंने ये बनाया था, जिसका नाम QWERTY टाइपराइटर रखा गया। QWERTY टाइपराइटर इसलिए रखा गया क्योंकि इसका स्टार्टिंग के जो वर्ड होते हैं QWERTY, इसी का नाम QWERTY टाइपराइटर रखा गया। यही पैटर्न सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ आने वाले टाइम तक, और अभी भी हम QWERTY कीबोर्ड ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। QWERTY कीबोर्ड यूज़ करने का दो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुए। सबसे पहला फ़ायदा आपका, आप फास्ट टाइपिंग करने लगे। दूसरा, टाइपराइटर जैम होने की संभावनाएं बहुत कम हो गई, क्योंकि इसके बटन्स काफ़ी हद तक दूर थे। तो ये थी कीबोर्ड की कंप्लीट हिस्ट्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कीबोर्ड की जानकारी के लिए। तो कीबोर्ड का टोटल साइज़ जो होता है आपका, विड्थ जो होती है इसकी 18.5 इंचेस होती है, जबकि हाइट 9 इंचेस होती है। दोस्तों, मल्टी कीबोर्ड में साइज़ इसकी हाइट ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। नॉर्मल कीबोर्ड का साइज़ मैंने बताया है, ये नहीं है कि आप सोचें कि फिक्स मैंने बता दिया है कि यही साइज़ होगा। वैसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस साइज़ का कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। मल्टी कीबोर्ड है आपके पास या नॉर्मल कीबोर्ड है आपके पास। नेक्स्ट ये आता है हमारा QWERTY कीबोर्ड। इस टाइम जो हम यूज़ करते हैं वो ये कीबोर्ड मॉडल कीबोर्ड यूज़ करते हैं, जिसमें नॉर्मल जो कीज़ होती हैं वो 104 कीज़ होती हैं, मल्टी में 107 तक होती हैं आपकी। इसमें मैं एक एक बटन की प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस बटन से क्या क्या काम होता है, किस बटन का क्या नाम होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बटन होता है आपका एस्केप बटन। एस्केप कीज़ का यूज़ किसी भी फंक्शन को बैक होने का काम करते हैं। टैली में अक्सर यूज़ होता है इसका। अभी आप इसका नाम समझिए, फिर मैं इसका लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इस बटन से कैसे क्या काम होता है। नेक्स्ट है आपका, इसको बोलते हैं हम फंक्शन की। फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक की कीज़ होती हैं। नेक्स्ट आती है आपकी न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की इसलिए होती हैं कि इसमें नंबर्स होते हैं।
ये आपकी न्यूमेरिक की हो गई। फिर आती है आपकी अल्फ़ाबेट्स की, जिसमें A to Z अल्फ़ाबेट्स लगे होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैक स्पेस। कुछ भी कोई भी टेक्स्ट आपने अगर लिखा है, उस टेक्स्ट को मिटाने के लिए बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। साइड में आती हैं आपकी एरो बटन्स। इससे आप किसी कर्सर को अप डाउन लेफ़्ट राइट करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका न्यूमेरिक कीपैड। इसमें टोटल आपके नंबर्स होते हैं, इसमें आप नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपका इंडिकेटर। ये आपको बताता है कि आपका नम लॉक ऑन है या कैप्स लॉक ऑन है या नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका ये, इनको बोलते हैं साइडों में जो दे रखे हैं दोनों, इनको बोलते हैं कंट्रोल बटन। ये मोस्टली आपके प्रोग्राम में शॉर्टकट की करने का काम करते हैं दोनों साइड में। नेक्स्ट आता है आपका विंडो की से हम काफ़ी प्रोग्राम की लिस्ट देख सकते हैं। फिर आती हैं आपकी अल्ट की। इन अल्ट कीज़ का यूज़ भी हम शॉर्टकट की में करते हैं या अपने काम को इजी करने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए। फिर आता है आपका स्पेस बटन। कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिख रहे हो और उसके बीच में आपको स्पेस चाहिए तो स्पेस कीज़ का यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है आपका राइट क्लिक। यदि आपका माउस का राइट क्लिक काम नहीं कर रहा होता है तो आप कीबोर्ड में इस बटन का यूज़ कर सकते हैं और किसी के भी ऑप्शंस शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन का यूज़ हम किसी भी अल्फ़ाबेट को अगर स्मॉल में है तो आप कैपिटल में लिख सकते हैं इसको प्रेस करके। कैप्स लॉक ऑन करने से सभी के सभी कैपिटल्स में लिख सकते हैं हम कैरेक्टर, और कैप्स लॉक ऑफ करने पर सभी के सभी स्मॉल में लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स। इस टैब बटन का यूज़ हम जगह जगह पर अलग अलग तरीके से करते हैं। अगर आप MS वर्ड में यूज़ करेंगे, मैं करके दिखाऊंगा। इसमें एक टेबल के सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हम टैब बटन का यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसमें मैंने एक बटन की जानकारी छोड़ी है, वो है एंटर बटन। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में मेरे कि एंटर बटन का क्या यूज़ होता है। ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी इस वीडियो में आगे तक बने रहें। मैं आपको लास्ट से पहले मैं आपको इसमें एक बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा लास्ट टाइम में, तो बने रहें मेरे साथ। अब देखते हैं इनका लाइव प्रैक्टिकल करके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है MS वर्ड। हम यहीं पर सारे के सारे कीज़ का यूज़ करना बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपका कीबोर्ड ख़राब हो गया है तो आप स्क्रीन कीबोर्ड कैसे लेकर आएंगे, माउस से कैसे ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको, ये मैं विंडो 7 यूज़ कर रहा हूँ, स्टार्ट बटन पर जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है। यहाँ पर मिलेगा आपको एक एसेसरीज़ का ऑप्शन और यहाँ पर आएगा आपको एसिस ऑफ एक्सेस। यहाँ पर माउस का लेफ़्ट क्लिक करके आपको मिलेगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये मिल गया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इस पर ले जाकर माउस का लेफ़्ट क्लिक कर देना है और ये आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मिल जाएगा। अब अगर आपका कीबोर्ड का वर्क नहीं भी कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस माउस से कीबोर्ड का काम कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ लिख कर दिखा दूँ, जैसे ये वेलकम, तो देखिए मैंने कैसे माउस से इस बटन का यूज़ किया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देता हूँ एस्केप बटन का यूज़। यदि मैंने इस MS वर्ड की फाइल को रीड मोड पे कर दिया तो इसको वापसी जाने के लिए मैं एस्केप बटन का यूज़ करूँगा। ये देखिए, ये एस्केप बटन करके वापसी आ जाता हूँ। मैंने माउस का राइट क्लिक करता हूँ तो ये पॉपअप निकल कर आ जाता है। अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं एस्केप बटन का भी यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए, एस्केप बटन से हट जाएगा ये। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है आपका नंबर की। आपको कोई नंबर की लिखना है तो आप 1 2 3 इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैक स्पेस। अगर आपने कोई भी कीज़ को गलती से कुछ लिख दिया है और उसको मिटाना है
तो आप बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। ये देखिए मैं बैक स्पेस का यूज़ करके मिटा सकता हूँ मैं। ये हो गई आपकी नंबर की जानकारी। नेक्स्ट है आपका अल्फ़ाबेट्स की। यदि आपको कुछ इसमें लिखना है तो आप अल्फ़ाबेट्स की का यूज़ कर सकते हैं। वेलकम। अब मेरे को यहाँ पर कुछ स्पेस करूँगा, अगर मैं स्पेस करके नहीं लिखता हूँ तो क्या रहेगा, मैं समझ नहीं पाऊँगा कि क्या लिखा है। तो स्पेस बटन देने से यहाँ से ये देखो कुछ वर्ड्स में गैप आ जाएगा आपका, और आप स्पेस देकर काम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए वेलकम टू HSM मेरे को लिखना है। अब HSM का मुझे H कैपिटल लिखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट बटन का यूज़ करूँगा। ये शिफ्ट बटन जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो ये दोनों हाईलाइट हो गए हैं। शिफ्ट को मैंने बटन दबा कर रखा है, और जैसे ही मैं H प्रेस करूँगा तो ये देखो कैपिटल में लिखकर आ जाएगा HSM। अगर मुझे शिफ्ट बटन का यूज़ नहीं करना है, सभी को एक कैपिटल में लिखना है, तो मैं कैप्स लॉक ऑन कर दूंगा। ये देखो कैप्स लॉक ऑन हो गए हैं, सभी के सभी आपके कैपिटल वर्ड्स में हो चुके हैं। अगर आप मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो देखिए सभी के सभी कैपिटल वर्ड में लिखे गए हैं। कैप्स लॉक ऑफ करते ही फिर से नॉर्मल स्मॉल वर्ड्स में लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, आई होप यहाँ तक की जानकारी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट आता है टैब बटन का यूज़। टैब बटन का यूज़ मैंने आपको बताया था कि टेबल में आप अगर एक कोई सेल बना रखे हैं और इस सेल से जैसे मैं कोई नेम लिख देता हूँ और आगे टैब बटन दबाऊंगा तो मैं नेक्स्ट सेल में आ जाऊँगा। ये अब मैंने कुछ भी लिखा है, यहाँ पर हिंदी लिख दिया, टैब बटन यूज़ किया, इंग्लिश लिख दिया। इस तरह से मैं टैब बटन का यूज़ करके आगे की सेल में जंप कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है कंट्रोल का यूज़। तो हम कंट्रोल का यूज़ शॉर्टकट की में करते हैं। जैसे मुझे इस फाइल को सेव करना है तो मैं कंट्रोल S प्रेस कर लूँगा। कंट्रोल S प्रेस करने के बाद ये देखिए सेव के लिए आ गया है, ये सेव भी कर सकते हैं। या मुझे कंट्रोल N करना है तो मैं न्यू फाइल ले सकता हूँ। देखिए नई फाइल आ गई है कंट्रोल N से। अगर आपको अभी तक कंट्रोल S क्या होता है, कंट्रोल N से क्या होता है, कंट्रोल O से क्या होता है, ये जानकारी अभी नहीं है, तो मैं इससे पहले मैंने एक नोटपैड की वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने कम्प्लीटली ट्यूटोरियल दिया है नोटपैड का, जिससे फाइल को सेव करना, क्लोज करना, ओपन करना, सारे के सारे ऑप्शंस उसमें मैंने बताए हैं। किस तरीके से कट करोगे, पेस्ट करोगे, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं आई बटन में लिंक भी दे दूँगा, और आपको आई होप उस वीडियो को देखने के बाद भी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है विंडो बटन का। तो विंडो बटन का यूज़ हम करते हैं बेसिकली स्टार्ट बटन को ऑन करने का। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रहे हैं तब भी वही काम है, और यहाँ से विंडो की का यूज़ करेंगे तब भी यही काम होगा। ये देखिए, इसके अलावा इन विंडो की का काफ़ी यूज़ है। आप कहेंगे तो मैं विंडो की एक शॉर्टकट की का फुल ट्यूटोरियल में डाल दूंगा, जिसमें आप अच्छे से शॉर्टकट की का यूज़ करके अपनी लाइफ इजी कर सकते हैं। लाइफ इजी करने का मतलब ये है कि आप फास्ट काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अल्ट का यूज़। जैसे इस प्रोग्राम को मुझको क्लोज करना है तो मैं अल्ट की का यूज़ करके अल्ट स्पेस सी का यूज़ करूँगा। तो देखो मैंने बहुत ही आसानी से MS वर्ड की एक फाइल को क्लोज कर दिया है। देखो अगर मुझे इसको भी क्लोज करना है तो अल्ट स्पेस सी, क्लोज हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा एरो बटन का यूज़। इन एरो बटन्स का यूज़,
अभी तक हमने एस्केप बटन का यूज़ सीख लिया है, नंबर की का यूज़ सीख लिया है, बैक स्पेस का यूज़ सीख लिया हमने, टैब बटन का यूज़, इन सभी का यूज़ हमने अच्छे से सीख लिया है। इससे पहले हमने एस्केप बटन का यूज़ सीख लिया है, नंबर कीज का यूज़ सीख लिया हमने, टैब बटन का, कैप्स लॉक का, शिफ्ट का, कंट्रोल, विंडो की, अल्ट, इन सब का यूज़ हमने कर लिया है। इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स कीज़ का भी यूज़ हमने सीख लिया है। आती हैं आपकी एरो बटन्स, इससे आप किसी कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट करने का काम कर सकते हैं। अब यूज़ आता है इनके कुछ स्पेशल कीज़ का यूज़, जैसे इंसर्ट आ गया, डिलीट आ गया। तो दोस्तों डिलीट बटन का यूज़ हम करते हैं, जैसे मान लो मैंने कुछ यहाँ पर लिख रखा है और इसके आगे का, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया यहाँ पर, इससे आगे का मुझे अगर डिलीट करना होगा तो मैं बैक स्पेस का यूज़ करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं डिलीट बटन का यूज़ करूँगा तो कर्सर से पीछे के वर्ड्स को डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। देखो कर्सर पीछे के वर्ड्स को डिलीट कर रहा है। आई होप ये जानकारी आपके समझ आई होगी। नेक्स्ट बटन आता है हमारा होम की। होम की का यूज़ हम अपने कर्सर को योर पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर मुझे इसी लाइन की स्टार्टिंग में पहुँचना है तो मैं होम की का यूज़ करूँगा। इस कर्सर मेरा लास्ट स्टार्टिंग में पहुँच जाएगा इस लाइन की। देखिए जैसे मैं यहाँ पर कर्सर रखा है, होम की को क्लिक करूँगा मैं तो मेरा कर्सर स्टार्टिंग लाइन में आ जाएगा। फिर आता है आपका एंड बटन का यूज़। एंड बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो लाइन के ठीक लास्ट में मेरा कर्सर पहुँच जाएगा। पेज अप का यूज़ हम करते हैं पेज को ऊपर जाने के लिए। पेज अप का बटन का यूज़ करेंगे हम पेज को ऊपर जाने के लिए। पेज डाउन से करेंगे हम पेज को नीचे ले जाने के लिए। पेज अप, पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन। आई होप ये जानकारी आपके अच्छी लगी होगी। बाकी का नंबर कीज़ का यूज़ हमने आपको बता ही दिया है कि इसमें कोई भी कीज़ को नंबर से लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे इसकी जानकारी वो भी ले पाएँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। इससे रिलेटेड की वीडियो आपको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।